कर लो कैलकुलस, और साइड से आप ले सकते हो ट्रिग्नोमेट्री। इससे आपको हर में 2 सवाल मिल ही जाएंगे, और इससे कैलकुलस से सिर्फ 4 सवाल आते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्री से 1 सवाल कंफर्म है। 5 सवाल यहाँ से 5। गुड मॉर्निंग जी सब बच्चों को। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि किस किस चैप्टर जो हाई वेटेज चैप्टर है जिसको आप करके इजीली स्कोर कर सकते हो जेई में 170 से 170 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकते हो। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि मुझे बता दो हाई वेटेज इजी चैप्टर, तो मैं कुछ चैप्टर्स बताऊंगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो कि इजी है और हर पेपर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ में। सबसे पहले मैथ में डिस्कस कर लेते हैं। मैथ में सबसे पहले आपको चैप्टर आपको करना है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ये चैप्टर बहुत आसान भी है, और इससे ओवरऑल 1 क्वेश्चन वेक्टर से आता है, 2 क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से आता है, ओवरऑल 3 क्वेश्चन आते हैं इससे, 3 क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर आपको करना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इससे आप ओवरऑल मान लो हर पेपर में 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, मतलब कि 3 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, टोटल 5 क्वेश्चन। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कर लो, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सब मिला के आते हैं 3 से 4 सवाल। इसमें आपका स्ट्रेट लाइन आ गया, सर्किल आ गया, इलिप्स आ गया, पैराबोला आ गया, हाइपरबोला आ गया। इससे आपको आते हैं 3 से 4 सवाल, इस सेक्शन से आते हैं। उसके बाद आप कर सकते हो चौथे नंबर में जो इजी चैप्टर है, हाँ बाइनोमियल थ्योरम, बहुत इजी चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद आप कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो उससे भी इजी चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। और उसके बाद आप कर लो 5वें नंबर में इधर कैलकुलस पूरा कर लो। कैलकुलस को छोड़ो ही मत, कैलकुलस आप पूरा कर लो कैलकुलस, और साइड से आप ले सकते हो ट्रिग्नोमेट्री। इससे आपको हर में 2 सवाल मिल ही जाएंगे, और इससे कैलकुलस से सिर्फ 4 सवाल आते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्री से 1 सवाल कंफर्म है। 5 सवाल यहाँ से, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15। मतलब कि आप इतना भी चैप्टर कर लेते हो तो 15 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके मैथ में, जिसके 60 नंबर होते हैं। और मैथ में 30 से 35 नंबर पे 99 परसेंटाइल आती है, क्योंकि जेई की मैथ सबसे हार्ड आती है, सबसे लेंदी और सबसे हार्ड मैथ आता है तो जेई मेंस का मैथ होता है, क्योंकि सबसे हार्ड मैथ आता है वहाँ का। तो आप इतना चैप्टर कर लोगे तो आपका एक बेस बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स में। बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में सबसे पहले कर लो यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद कर लो पूरा काइनेमेटिक्स। उसके बाद डायरेक्ट आप कर लो रोटेशन। और
हीट एंड केटीजी, हीट केटीजी, और उसके बाद आप कर लो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पांचवा आप कर लो इलेक्ट्रो प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। इससे आपको एक सवाल मिल जाएगा, इससे आपको एक सवाल मिल जाएगा, इससे आपको दो सवाल मिल जाएगा, इससे सिर्फ आपको दो सवाल, इससे दो सवाल और इससे दो सवाल, इससे आपको मिलेगा दो सवाल, इससे आपको मिलेगा दो सवाल। और एक चैप्टर कर लो मॉडर्न फिजिक्स, बहुत आसान चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। और आप एक कर सकते हो SHM कर लो, उसके साथ EM वेव कर लो, EMI कर लो, EMI EM वेव, और फिर AC कर लो। इससे आपको मिलेगा 3 सवाल, 3 से 4 भी हो सकते हैं, इससे भी आपको मिलेंगे 3 सवाल। तो कितने सवाल हो गए? 1 2 2 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 2 14 14 14 3 17 17 3 20। मतलब कि आप इतना कर लेते हो तो 20 क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो कि होता है 80 नंबर का पेपर। मतलब कि आप इतना चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो 20 नंबर आपके 20 क्वेश्चन कंफर्म है, 80 नंबर का पेपर आपसे बन जाएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबसे पहले केमिस्ट्री में कर लो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा कर लो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तीसरा कर लो आप केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, उसके बाद आप कर लो हाँ सबसे GOC, GOC कर लो आप, P ब्लॉक कर लो, P ब्लॉक और DNF ब्लॉक कर लो, P ब्लॉक और DF ब्लॉक कर लो। पांचवें में आप मोल कर लो, मोल। उसके बाद सॉल्यूशन कर लो, सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। छठे में आप कर सकते हो, अब ज़्यादा नहीं करो, अब कर लो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक